गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू ऑनलाइन इकोनॉमिक्स क्लास। आज के टॉपिक में हम स्टडी करेंगे डिफरेंस बिटवीन जीडीपी एट करंट प्राइस एंड जीडीपी एट कांस्टेंट प्राइस। लास्ट टॉपिक में मैंने आपको डिस्क्राइब किया था जीडीपी एट करंट प्राइस एंड जीडीपी एट कांस्टेंट प्राइस के बारे में। करंट प्राइस जीडीपी को वी आल्सो नोन एज नॉमिनल जीडीपी एंड जीडीपी एट कांस्टेंट प्राइस इज आल्सो नोन एज रियल जीडीपी. So let me first take what are the main difference between these two. By the definition, it is the market value of final goods and services produced within the domestic territory of a country during an accounting year as estimated at current year price. GDP at constant price, same definition, but the accounting year as estimated as base year price. यहाँ पर जो price taken होगा that is base year. base year मतलब जिस year से हम जीडीपी को कंपेयर करेंगे और उस कंपेयर करने के लिए हम उन दोनों ईयर्स में प्राइस जो रखेंगे वो बेस ईयर प्राइस रखेंगे. नाउ पॉइंट नंबर 2, जीडीपी एट करंट प्राइस में देखिए, इट कैन इंक्रीज इफ प्राइस लेवल राइजेज इवन व्हेन देयर इज नो इंक्रीज इन द फ्लो. तो इसमें एक चांसेस रहता है क्योंकि हमें पता है जीडीपी जो पी इंटू क्यू, मैंने आपको कल फॉर्मूला बताया था. अब नाउ प्राइस इंक्रीज होगा तब भी जीडीपी इंक्रीज होगी और क्वांटिटी इंक्रीज होगी तब भी जीडीपी इंक्रीज होगी. बट बिकॉज वी आर टेकिंग करंट ईयर प्राइजेस, तो पॉसिबिलिटी है कि जिस बेस ईयर से हम कंपेयर कर रहे हो और करंट ईयर के प्राइसेस जो हैं वो इंक्रीज हुए हो ड्यू टू इन्फ्लेशन. सो प्राइस लेवल राइज होना मतलब होता है कि गुड्स एंड सर्विसेज की प्राइजेस इंक्रीज होना. तो हम कह सकते हैं क्वांटिटी भले ही इंक्रीज ना हो फिर भी प्राइजेज इंक्रीज होने से जो नॉमिनल जीडीपी है वो इंक्रीज हो जाती है. लेकिन जब हम रियल जीडीपी की बात करते हैं तो इट कैन इंक्रीज ओनली, फॉर्मूला सेम रहेगा पी इंटू क्यू, बट ये तभी इंक्रीज होगी जब क्वांटिटी इंक्रीज होती है या गुड्स एंड सर्विसेज इंक्रीज होती है इकोनॉमी, क्योंकि प्राइस हम सेम ले रहे हैं जो हमने बेस ईयर में टेकन है. तो क्योंकि दोनों ईयर्स में प्राइस सेम है तो क्वांटिटी अगर इंक्रीज नहीं होगी तो वो सेम आंसर देगी जो कि बेस ईयर के साथ आ रहा है. सो नंबर 3, इट इज नोन एज नॉमिनल जीडीपी, इट इज नोन एज रियल जीडीपी. इट इज नॉट ए गुड मेजर ऑफ वेलफेयर ऑफ पीपल. हम ये मानते हैं कि जीडीपी एट करंट प्राइस जो है, क्योंकि वो इन्फ्लेशन के थ्रू जीडीपी इंक्रीज को शो करता है, महंगाई की वजह से भी जीडीपी मतलब वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विस को इंक्रीज करके दिखा देता है. तो वो एक अच्छा उपाय नहीं है किसी इकोनॉमी के अंदर जो वहाँ के हाउस होल्ड्स हैं उनकी वेलफेयर को रिकॉग्नाइज करने के लिए, पहचानने के लिए. लेकिन वहीं पर जो रियल जीडीपी है, इट इज़ अ गुड मेजर टू वेलफेयर ऑफ पीपल, क्योंकि यहाँ पे हमें चलता है कि जो वॉल्यूम है, जो क्वांटिटी है वो इंक्रीज हुई है, क्योंकि प्राइस तो हमने सेम ली हैं विच इज़ वी हैव टेकन इन द बेस ईयर. सो दैट्स द डिफरेंस बिटवीन द नॉमिनल जीडीपी एंड रियल जीडीपी. Now students, let me take some formulas. Main formula is it GDP deflator is equal to GDP at current price upon GDP at constant price multiply 100. एक फॉर्मूला मैंने आपको बताया है 11th क्लास में, अगर आपको याद है, that is equal to P1 upon P0 into 100. जो आपकी लास्ट यूनिट है स्टैटिस्टिक्स में, वहाँ पर प्राइस इंडेक्स जो चैप्टर है वहाँ पर हम ये बेसिक फॉर्मूला लेते थे कि प्राइस ऑफ करंट ईयर प्राइस अपॉन बेस ईयर प्राइस मल्टीप्लाई 100. तो ये ध्यान रखना है कि जब भी हम रेशो निकालेंगे तो बेस ईयर प्राइस बेस में ही आएगा एंड P1 रिप्रेजेंटिंग करंट ईयर प्राइस. सेम जीडीपी डिफ्लेटर के लिए जीडीपी एट कांस्टेंट प्राइस और ऊपर जीडीपी एट करंट प्राइस. अगर मैं इसी फॉर्मूले से रियल जीडीपी निकालना चाहूँ, मतलब जीडीपी एट कांस्टेंट प्राइस, तो मैं इसको लेफ्ट हैंड साइड ले जाता हूँ और जीडीपी डिफ्लेटर आ जाएगा राइट हैंड साइड एंड इट विल बिकम द बेस. सो ये फर्स्ट वाला फॉर्मूला बन जाएगा. जीडीपी डिफ्लेटर लेफ्ट साइड था लेकिन अब किधर आ गया, राइट साइड आ गया है, तो इसलिए कहाँ पे आ गया, बेस में हो गया, क्रॉस मल्टीप्लाई करने की वजह से. इफ़ आई वांट टू फाइंड द नॉमिनल जीडीपी, तो नॉमिनल जीडीपी मेरे पास ये वाला फॉर्मूला है, तो मैं क्या करूँगा,
अब यहाँ पर अगर आप देखेंगे जीडीपी एट करंट प्राइस इज शोइंग द नॉमिनल जीडीपी। तो इफ़ वी हैव टू फाइंड जीडीपी एट करंट प्राइस, हम बाकी की वैल्यूज़ को जीडीपी एट कांस्टेंट प्राइस और 100 को लेफ्ट हैंड साइड ले जाते हैं। तो जीडीपी एट कांस्टेंट प्राइस बिकॉज हियर इज एन डिवीजन, तो इट विल बी गॉन ऑन लेफ्ट हैंड साइड विद मल्टीप्लिकेशन साइन, and 100 is in multiplication sign, so it is become the division. So here you look at this formula, nominal GDP equals to real GDP multiply price index upon 100. तो ये तीनों फॉर्मूले अलग नहीं है, ये जो तीनों फॉर्मूले हैं 1 2 3 these are not the different, ये सेम एक ही फॉर्मूला है। और इसी फॉर्मूले को अगर आप लर्न कर लेंगे तो आप इसी फॉर्मूले से बाकी तीनों वैल्यूज़ को फाइंड कर सकते हैं। नाउ लुक एट द वन न्यूमेरिकल एग्जाम्पल जो एनसीईआरटी में गिवन है। तो नॉमिनल जीएनपी दी है, तो नॉमिनल वर्ड आ गया है तो इसका मतलब ये है कि इट इज़ अ करंट प्राइस, और रियल जीएनपी गिवन है तो मीन्स इट इज़ अ बेस ईयर प्राइस। तो कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ जीएनपी डिफ्लेटर। अब जीडीपी वर्ड की जगह जीएनपी आ गया है, बाकी सब कुछ वही है। तो हमारे पास फॉर्मूला जीडीपी डिफ्लेटर की जगह हम लिखेंगे जीएनपी डिफ्लेटर। बेस ईयर प्राइस नीचे आएगा तो रियल जीएनपी या रियल जीडीपी नीचे आ जाएगी, और करंट ईयर प्राइस या नॉमिनल जीएनपी या नॉमिनल जीडीपी न्यूमरेटर में आ जाएगी। मल्टीप्लाई करेंगे 100 से, वैल्यूज पुट की हमने, ऊपर आ गया 2500, नीचे आया 3000, मल्टीप्लाई 100, सो आंसर इज 83.33%। सो फॉल इन द वैल्यू ऑफ डिफ्लेटर शोज द फॉल इन प्राइस लेवल। वैल्यू जो है वो 100% से थोड़ी कम आ रही है, तो ये शो कर रही है कि जो वैल्यूज़ हैं, प्राइस लेवल है वो डिक्रीज़ हुआ है। अगर 100 से ज़्यादा आएगी तो प्राइस लेवल क्या होगा, इंक्रीज़ होगा, लेकिन जब नीचे आ रही है तो प्राइस लेवल डिक्रीज़ हो रहा है। तो फॉल इन द वैल्यू ऑफ डिफ्लेटर शोज दैट फॉल इन द प्राइस वैल्यू, प्राइस वैल्यूज डिक्रीज़ हुई है, जिसको हमने फाइंड किया जीएनपी डिफ्लेटर, या इसको प्राइस इंडेक्स भी कहते हैं, वी आल्सो नोन एज द प्राइस इंडेक्स। सो नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज जीडीपी एंड वेलफेयर। तो अगर हम जीडीपी को कॉरिलेट कर रहे हैं वेलफेयर के साथ, वेलफेयर मतलब सोशल वेलफेयर के लिए, तो जाहिर सी बात है कि जब रियल जीडीपी इंक्रीज होगी इकोनॉमी में तभी फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज इंक्रीज होगा, और जब ज़्यादा फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज होगा तो कहीं ना कहीं इनकम इंक्रीज करेगा और एम्प्लॉयमेंट इंक्रीज करेगा, जो कि डायरेक्टली वेलफेयर होगा फॉर द पीपल ऑफ द कंट्री। सो द रियल जीडीपी इज द कंसिडर्ड एज एन इंडेक्स ऑफ वेलफेयर ऑफ द पीपल। तो यहाँ पे रियल जीडीपी वर्ड आया है, ना कि नॉमिनल या ओनली जीडीपी। तो रियल जीडीपी ही एक इंडेक्स होता है जो बिल्कुल सही तरीके से वेलफेयर को रिकॉग्नाइज करता है पीपल्स के। इज मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ अवेलेबिलिटी ऑफ गुड्स एंड सर्विस पर पर्सन, जिससे हम ये मेजर कर सकते हैं कि पर पर्सन के हिस्से में कितना गुड्स एंड सर्विसेज आ रहे हैं। और अगर हम कहें अदर थिंग्स रिमेनिंग कांस्टेंट, दिस मीन्स ग्रेटर अवेलेबिलिटी ऑफ गुड्स पर पर्सन इम्प्लाइंग हायर लेवल ऑफ वेलफेयर ऑफ सोशल। व्हाट आर द लिमिटेशंस? लिमिटेशंस किसकी लिमिटेशंस हम पढ़ रहे हैं? हम लिमिटेशंस पढ़ रहे हैं जीडीपी एंड वेलफेयर की। लिमिटेशंस हैं ये हमारी जीडीपी एंड वेलफेयर की। नंबर 1 है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम। देखिए कोई भी जीडीपी ये शो नहीं करती है कि भाई जो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम है इकोनॉमी के अंदर वो किन लोगों के बीच है। जीडीपी जो इंक्रीज़ हो रही है उसका बेनिफिट रिच पीपल्स को मिल रहा है या फिर पुअर पीपल्स को मिल रहा है। जीडीपी इंक्रीज़ होती रहती है इकोनॉमी में, लेकिन उसके बाद भी स्टारवेशन, भूख की वजह से डेथ्स जो हैं, या फिर अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम हमेशा मौजूद रहता है इकोनॉमी में। तो हम कह सकते हैं वाइल पर कैपिटा जीडीपी इज राइजिंग, स्टारवेशन, डेथ आर हिटिंग द हेडलाइंस मोर ऑफन देन एवर बिफोर। नंबर 2 है जो जीडीपी है वो हमेशा ही वेलफेयर ओरिएंटेड नहीं होती है, बिकॉज हम कह सकते हैं कि जीडीपी जब इंक्रीज होती है तो ये कहा जाता है गुड्स एंड सर्विसेज इंक्रीज हो रही है, लेकिन वो जो गुड्स एंड सर्विसेज हैं वो क्या डायरेक्टली रिलेटेड है वेलफेयर ऑफ पीपल से या नहीं है? क्योंकि कुछ कंट्रीज़ गुड्स एंड सर्विस तो इंक्रीज कर रही हैं, लेकिन वो हो सकता है दे आर डिफेंस गुड्स और डिफेंस इक्विपमेंट्स। नाउ द नेक्स्ट वन इज नॉन मॉनेटरी एक्सचेंज। सो देखा गया है कि रूरल एरियाज़ के अंदर अभी भी बार्टर सिस्टम है और वहाँ पर सीसी इकोनॉमी प्रिवेल है, क्योंकि जो पेमेंट्स हैं जैसे फार्म लेबरर्स के लिए होती है
की जाती है इन काइंड्स में रेदर देन इन कैश, और ऑल सच ट्रांजेक्शन रिमेन अनरिकॉर्डेड। और ये जो ट्रांजेक्शन होती हैं ये हमारी इकोनॉमी में रिकॉर्ड नहीं होती है। जो अंडर एस्टिमेटेड जीडीपी है वो इनअप्रोप्रिएट होगी। सो हम ये कैसे कह सकते हैं भाई कोई जीडीपी किसी वेलफेयर को रिकॉग्नाइज कर रही है, क्योंकि काफ़ी सारी ट्रांजेक्शन या काफ़ी सारी ट्रांजेक्शन रिकॉर्डेड नहीं हुई है ड्यू टू बार्टर सिस्टम। नेक्स्ट है एक्सटर्नलिटीज। दिस इज द वन ऑफ द इम्पोर्टेंट सब टॉपिक। एक्सटर्नलिटीज क्या है, इसको ऐसे ही लर्न करना है। इट रेफर्स टू गुड एंड बैड इम्पैक्ट ऑफ एन इकोनॉमिक एक्टिविटी विदाउट पेइंग द प्राइस और पेनल्टी फॉर दैट। जितना भी डेवलपमेंट हो रहा है वो डेवलपमेंट थ्रू द इंडस्ट्रीज या इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के वजह से हो रहा है। अब उसकी वजह से जो आसपास का एनवायरनमेंट है उसमें क्या गुड और क्या बैड इम्पैक्ट पड़ा है वो एक्सटर्नलिटीज कहलाते हैं। क्योंकि इन गुड और बैड इम्पैक्ट के लिए कोई पेन या पेनल्टी, ना तो उसको अगर वो गुड अच्छा काम कर रहा है तो उसको पेमेंट नहीं मिलती है, और अगर उसने कुछ बुरा किया है तो उसके लिए उसको पेनल्टी भी नहीं है, विदाउट पेइंग द प्राइस और पेनल्टी फॉर दैट। तो ये कहलाती है एक्सटर्नलिटीज़। लाइक इसमें हम ये कह सकते हैं कि भाई दो तरह की एक्सटर्नलिटीज़ होगी, नंबर 1 पॉजिटिव एंड नंबर 2 नेगेटिव। पॉजिटिव जो कि अच्छे इम्पैक्ट देती है, गुड इम्पैक्ट। जैसे हम इसका एग्जांपल ले सकते हैं, कोई पर्सन है एक्स और उसने अपने घर के बाहर एक गार्डन मेंटेन किया है, और उस गार्डन की वजह से जो उसके नेबर्स हैं, अदर वाई है या जेड है, वो भी उस ब्यूटीफुल गार्डन को बेनिफिट मिल रहा है, एक अच्छा व्यू मिल रहा है। तो ये एक तरह से पॉजिटिव एक्सटर्नलिटी है, ठीक है, क्योंकि उसके लिए जो वाई या जेड पर्सन है वो कोई पेमेंट नहीं कर रहे हैं उस व्यू को देखने के लिए। वहीं पर अगर मैं कहूँ निगेटिव एक्सटर्नलिटी, तो ये एक एग्जांपल आपका ये हो सकता है कि जैसे कुछ इंडस्ट्रीज होती हैं हमारे, और जिसकी वजह से एयर पोल्यूशन होता है, और वो एयर पोल्यूशन जो होता है उस इंडस्ट्री के आसपास के जितनी एयर है सबको पोल्यूट कर देता है। लेकिन कोई भी इंडस्ट्रीज उस एयर पोल्यूशन के लिए पेनल्टी नहीं देता है, डू नॉट पे द पेनल्टी। So we can say that GDP fails to account for the impact of positive and negative externalities on social welfare। क्योंकि जो सोशल बेनिफिट या सोशल डिस्ट्रॉय हो रहा है उसको रिकॉग्नाइज नहीं करती है कोई भी जीडीपी, है ना। तो फिर जीडीपी को कंपोनेंट मान सकते हैं सोशल वेलफेयर का। नाउ next one is green GNP. This is the last topic of this chapter. Green GNP या green GDP. Green GNP is showing the sustainable development. तो ये GNP index should account for cost in terms of environment pollution, cost in terms of excessive exploitation of natural resources while estimating of GNP called green GNP। मतलब जब हम ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट को फाइंड करें और हम ये भी देखें कि वो जो डेवलपमेंट है, वो ग्रोथ है, जो वो क्या सस्टेनेबल है, वो हमारे जो रिसोर्सेज हैं उनको एक्सप्लॉयटेशन तो नहीं हो रहा है, साथ में वो फ्यूचर जनरेशन के लिए प्रिजर्व है नहीं है, तो वो जीएनपी, वो जीडीपी हमारी ग्रीन कहलाती है। तो दीज आर द योर होमवर्क क्वेश्चन नंबर 1 to 5, 12, 13, 15, 21, 22, 23, 24, 25 इन योर